हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टिप्स। मैं हूं सरबजीत सिंह। आज हम करेंगे जर्नल का 9th सम टीएस गरेवाल की बुक से। चलिए देखिए अपनी बुक में 9th सम जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ राकेश एजेंसी दिल्ली प्रोप्राइटर श्री राकेश। इसमें टोटल 12 ट्रांजैक्शंस हैं और इसमें स्पेशल लिखा हुआ है राकेश क्या है, प्रोप्राइटर है इसका, राकेश एजेंसी है दिल्ली में। सो लास्ट में एक लाइन और दी हुई है, CGST एंड SGST ऑफ 6% ईच ऑन इंट्रा स्टेट सेल एंड परचेज, IGST लिवाइड एट द रेट 12% ऑन इंटर स्टेट सेल एंड परचेज। सो जितनी भी ट्रांजैक्शन है सेल परचेज की उस पर GST लगेगा, CST और SGST लगेगा। अगर तो वो दिल्ली से बाहर कहीं से भी गुड्स खरीदेगा, वहां पर बेचेगा, वहां उस पर उसको देना पड़ेगा IGST। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहली ट्रांजैक्शन है हमारे पास जन फर्स्ट की, राकेश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000। अब ये तो ट्रांजैक्शन सबसे सिंपल ही है। सो डेट कॉलम में लिख लो जन 1, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश में आ जाएगा 50,000 डेबिट साइड में और कैपिटल में आ जाएगा क्रेडिट कॉलम में 50,000। नरेशन आ जाएगी राकेश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास जन सेकंड की, परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000। अब इसमें कैश में गुड्स परचेज की है तो वो लोकल ही परचेज मान लेते हैं हम, क्योंकि हमें जहां पर लिखा नहीं है भी इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है, तो हम CGST और SGST इस पे कैलकुलेट करके इसकी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। जैसे हमने पिछले सम में CGST SGST कैलकुलेट किया था वैसे सेम ही इसमें भी कैलकुलेट होगा। 10,000 का 6% कर लोगे CGST बन जाएगा 600, वैसे ही 10,000 का 6% 600 बन जाएगा SGST। ठीक है, दोनों ही अकाउंट हम ट्रीट कर देंगे एज ए एक्सपेंस अकाउंट, क्योंकि हम जहां पर पेमेंट कर रहे हैं दोनों ही टैक्सेस की। 4 अकाउंट इसमें आएंगे कि परचेज अकाउंट, दूसरा CGST अकाउंट, तीसरा SGST इनपुट अकाउंट और चौथा लास्ट कैश अकाउंट। अब परचेज हो रही है, अब गुड्स की हमारी गुड्स आ रही है तो उसे हम डेबिट करेंगे। CGST हमारा एक्सपेंस है उसको भी डेबिट करेंगे, SGST इनपुट भी हमारा एक्सपेंस है उसको भी डेबिट करेंगे। कैश हमारा गोज आउट हो रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। जर्नल एंट्री लिख देते हैं, डेट कॉलम में आ जाएगा जन 2, परचेज अकाउंट डेबिट, CGST इनपुट अकाउंट डेबिट, SGST इनपुट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज के सामने फुल अमाउंट आ जाएगा 10,000 और जो टैक्स कैलकुलेट किया है वो CGST का वो आ जाएगा CGST अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में 600, वैसे ही SGST के सामने भी आ जाएगा 600। कैश के सामने टोटल अमाउंट आ जाएगा जितनी हमने पेमेंट की है एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद, मीन जो टैक्सेस किए हैं उसको ऐड करने के बाद जो पेमेंट की है वो है 11,200। छोटी सी रिलेशन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास जन 5th की, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन दिल्ली ऑन क्रेडिट 6,000। इसमें भी हम टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। जो भी CGST का अमाउंट आएगा वही SGST का आ जाएगा। 6,000 इंटू 6% इज इक्वल टू 360 ईच, दोनों ही 360 आ गए। अब दिल्ली से ही गुड्स खरीदी है, मोहन से खरीदी है उधार पे। 4 अकाउंट इसमें भी ट्रीट होंगे, पहला परचेज, दूसरा CGST इनपुट और तीसरा SGST इनपुट अकाउंट और लास्ट में मिस्टर मोहन अकाउंट, क्योंकि गुड्स जो है क्रेडिट पर खरीदी है तो पेमेंट नहीं की तो डेटर का एक अकाउंट बन जाएगा। अब गुड्स की परचेज हो रही है, कम्स इन हो रही है, उसको डेबिट करेंगे। CGST इनपुट हमारा एक्सपेंस है उसको भी डेबिट करेंगे, SGST इनपुट भी हमारा एक्सपेंस है उसको भी डेबिट करेंगे। मिस्टर मोहन गिवर है क्योंकि वो गुड्स दे रहा है हमें तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट। डेट कॉलम में लिख दो जन 5th, परचेज अकाउंट डेबिट, CGST इनपुट अकाउंट डेबिट, SGST इनपुट अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। परचेज अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में आ जाएगा 6,000, CGST इनपुट अकाउंट के सामने आ जाएगा 360, SGST इनपुट के सामने भी आ जाएगा 360 और टू मोहन अकाउंट के सामने क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा 6,720। छोटी सी नोटेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं जन 7th की, ओपन अ बैंक अकाउंट विद बैंक ऑफ इंडिया 10,000। इसमें 2 अकाउंट ट्रीट होंगे, एक तो कैश और दूसरा बैंक। कैश गोज आउट हो रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं तो जा रहा है ना वो। तो बैंक क्या है, अब रिसीवर है, आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको पैसे क्या मिल रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। जनरल एंट्री लिख देते हैं जन 7 की, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक के सामने डेबिट कॉलम आ जाएगा 10,000 और कैश के सामने क्रेडिट कॉलम आ जाएगा 10,000। नरेशन लिख देंगे बीइंग ओपन अ बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है हमारे पास जन 10 की, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस 2,000। अब इसमें क्या है, फर्नीचर परचेज हो रहा है तो 2 अकाउंट मेंटेन्ड हो गए।
एक तो फर्नीचर अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। अब जो परचेज हो रहा है उसमें भी तो टैक्सेस तो लगेंगे ही, और दो अकाउंट टैक्सेस के भी लग जाएंगे। वो क्या है, इनपुट के। तो 2000 का भी 6% ईच हमारा CGST और SGST कैलकुलेट होगा। 2000 का 6% किया तो कितना आ गया, 120। फर्नीचर एसेट्स हमारा कम्स इन हो रहा है, उसको हम डेबिट करेंगे। CGST इनपुट हमारा एक्सपेंस है, उसको भी डेबिट करेंगे। SGST इनपुट भी हमारा एक्सपेंस है, उसको भी डेबिट करेंगे। कैश हमारा एसेट्स है, गोज आउट हो रहा है, उसको हम क्रेडिट करेंगे। अब इसकी भी जनरल रिकॉर्ड कर लेते हैं। जन 10th की डेट लिख दो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, CGST इनपुट अकाउंट डेबिट, SGST इनपुट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम आ जाएगा 2000, CGST इनपुट के सामने आ जाएगा 120, SGST इनपुट अकाउंट के सामने आ जाएगा डेबिट कॉलम में 120, और कैश अकाउंट के सामने क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा 2240। नरेशन आ जाएगी हमारे पास, बीइंग ऑफिस फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास जन 15th की, सोल्ड गुड्स कैश 8000। अब गुड्स सोल्ड हो रही हैं तो 4 अकाउंट इसमें भी बनेंगे। एक तो सेल्स अकाउंट, दूसरा बन जाएगा CGST आउटपुट अकाउंट, और तीसरा बन जाएगा SGST आउटपुट अकाउंट, और लास्ट बन जाएगा कैश, क्योंकि कैश जा रहा है। अब इस पे भी पहले SGST और CGST कैलकुलेट कर लेते हैं। 6% 8000 का निकाल लो तो कितना बन जाएगा, 480 ईच। दोनों का 480 हो जाएगा। अब कैश हमारा एसेट्स है, कम्स इन हो रहा है, उसको हम डेबिट कर देंगे। सेल्स गुड्स की हो रही है, एसेट्स है, गोज आउट हो रहा है, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। CGST आउटपुट अकाउंट हमारा इनकम अकाउंट है, उसको भी हम क्रेडिट करेंगे। SGST आउटपुट अकाउंट भी हमारा इनकम अकाउंट है, तो उसको भी हम क्रेडिट करेंगे। जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर देते हैं। डेट कॉलम में लिख दो Jan 15th कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू CGST आउटपुट अकाउंट और टू SGST आउटपुट अकाउंट। अब कैश अकाउंट के सामने टोटल अमाउंट आ जाएगा 6960, सेल्स अकाउंट के सामने डेबिट क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा 6000, और CGST आउटपुट अकाउंट के सामने आ जाएगा 480, और SGST आउटपुट अकाउंट के सामने आ जाएगा 480। नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास Jan 20 की, सोल्ड गुड्स टू राम दिल्ली ऑन क्रेडिट 5000। अब ये दिल्ली में ही बेची हुई है गुड्स, क्रेडिट पर बेची है 5000, तो इसका भी पहले GST कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों। 5000 का 6% किया तो 300 बन जाता है, 300 ईच लग जाएगा। ठीक है, इसमें 4 अकाउंट ट्रीट होंगे, राम अकाउंट, सेल्स अकाउंट, CGST आउटपुट, SGST आउटपुट अकाउंट। राम पर्सन है, रिसीवर है, उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। सेल्स गुड्स है, गोज आउट हो रही है, उसको हम करेंगे क्रेडिट। CGST आउटपुट अकाउंट हमारा इनकम है, उसको भी हम क्रेडिट करेंगे। SGST आउटपुट अकाउंट भी हमारा इनकम का अकाउंट है, उसको भी हम क्रेडिट करेंगे। जर्नल एंट्री लिख देते हैं इसकी। Jan 20 डेट आ जाएगी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू CGST आउटपुट अकाउंट टू SGST आउटपुट अकाउंट। राम अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम आ जाएगा 5600, सेल्स अकाउंट के सामने आ जाएगा 5000, और CGST आउटपुट अकाउंट के सामने आ जाएगा 300, और SGST आउटपुट अकाउंट के सामने आ जाएगा 300। और नरेशन आ जाएगी बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राम। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास Jan 25 की, कैश सेल्स ऑफ 3500। इसमें भी कैश सेल है, तो कैश सेल पे भी CGST SGST लगेगा, तो वो अमाउंट कैलकुलेट कर लो। 3500 का 6% किया तो कितना आ गया, 210। और इसमें भी 4 अकाउंट ही मेंटेन होंगे, कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, CGST आउटपुट अकाउंट और SGST आउटपुट अकाउंट। तो सेम ही जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे, इस पे रूल लगाने की जरूरत नहीं, आपको बार बार मैंने समझा दिया। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, Jan 25 कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू CGST आउटपुट अकाउंट टू SGST आउटपुट अकाउंट। कैश के सामने आ जाएगा टोटल अमाउंट 3920, सेल्स के सामने आ जाएगा 3500, CGST आउटपुट के सामने आ जाएगा 210, और SGST आउटपुट के सामने आ जाएगा 210। नरेशन आ जाएगी बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। Jan 27 नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास, पे टू मोहन 3000। इसमें भी 2 अकाउंट ट्रीट होंगे, एक कैश अकाउंट और दूसरा मोहन अकाउंट। कैश हमारा एसेट है, गोज आउट हो रहा है, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। मोहन रिसीवर है, उसको क्या करेंगे, डेबिट। अगर आपको किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई भी कंफ्यूजन है, आपको अच्छे से नहीं समझ आ रहा, तो मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, उसमें मैंने सारी की सारी जनरल एंट्री विद फुल एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन की हुई है। डेट कॉलम में लिख दिए Jan 27 मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मोहन के सामने आ जाएगा 3000 डेबिट कॉलम में, और कैश के सामने 3000 आ जाएगा क्रेडिट कॉलम में। नरेशन आ जाएंगे बीइंग कैश पेड टू मोहन।
गोल्डन रूल्स कैसे मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ तेज तेज, वो भी आपको समझाए हुए हैं मैंने। बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई हुई है, बेस्ट वीडियो है मेरा इंटरनेट पे मेरे हिसाब से। वो बहुत ही एक्सप्लेनेटरी वीडियो है और उसको आप एक बार देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास जेन 28 की राम रिटर्न गुड्स 500। सो इसमें 4 अकाउंट मेंटेन होंगे। 4 कौन कौन से हैं? राम अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट और CGST आउटपुट अकाउंट और SGST आउटपुट अकाउंट। अब राम हमारा पर्सन है, वो गिवर है क्योंकि हमें गुड्स दे रहा है वो वापस, तो वो क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। सेल हमारे रिटर्न आ रही है, गुड्स हमसे हमारे पास आ रही हैं, कम्स इन हो रही हैं, तो उसको हम क्या कर देंगे? डेबिट। अब हमने CGST और SGST जो कलेक्ट किया था वो अब क्या होगा? वो हमें रिफंड करना पड़ेगा बायर को। मींस हम कलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कलेक्ट तभी कर पाएंगे अगर हम सेल कर पाते। सेल तो नहीं की, वो हम क्या करेंगे? अब रिफंड करेंगे। मींस अब हमारा क्या हो गया? खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस। एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? डेबिट। रिकॉर्ड कर देते हैं डेट कॉलम में जेन 28 की सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, CGST आउटपुट अकाउंट डेबिट, SGST आउटपुट अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। सेल्स अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में देखिए 500 और CGST आउटपुट अकाउंट के सामने आ जाएगा 30। ये हमने कैलकुलेट कर लेना है पीछे। 500 का 6% किया तो कितना आ गया? 30। दोनों ही 30 आ जाएंगे। SGST अकाउंट आउटपुट भी हमारे पास कितना आ गया? 30 डेबिट कॉलम में। राम अकाउंट हमारे पास क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा 560। इसलिए लेते हैं बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय द राम। सेकेंड लास्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास जेन 30 की पेड सैलरी 9000। अब सैलरी हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। पे कर रहे हैं तो कैश गोज आउट हो रहा है, उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो जनरल एंट्री लिख देते हैं डेट कॉलम में देखिए जेन 30 सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में 9000 और कैश अकाउंट के सामने क्रेडिट कॉलम में 9000। नरेशन आ जाएगी छोटी सी बीइंग सैलरी पेड। अब जेन 31 की ट्रांजैक्शन रिजेक्टेड और रिटर्न 10% ऑफ द गुड्स सप्लाइड बाय द मोहन। जो मोहन से गुड्स खरीदी थी हम वो रिटर्न कर रहे हैं 10%। जितनी खरीदी थी वो हम रिटर्न कर रहे हैं। जेन 5 की ट्रांजैक्शन देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन दिल्ली ऑन क्रेडिट 6000। अब 6000 की गुड्स खरीदी थी, उसका 10% रिटर्न किया है। 6000 का 10% करोगे कितना आ जाएगा? 600। अब 600 पर ही टैक्सेस कैलकुलेट होंगे, CGST और SGST 6%। कितना बन जाएगा वो? 36 रुपीज। अब इसमें क्या है? परचेज रिटर्न हो रही है। 4 अकाउंट हम मेंटेन करेंगे। पहला तो परचेज अकाउंट, दूसरा होगा CGST इनपुट अकाउंट और SGST इनपुट अकाउंट और मिस्टर मोहन अकाउंट। अब इसमें इनपुट अकाउंट आएगा, आउटपुट नहीं। अब गुड्स हमसे जा तो रही है लेकिन वो परचेज रिटर्न हो रही है, सेल नहीं हो रही, तो आउटपुट नहीं लगेगा। ठीक है। अब परचेज से गुड्स हमारे पास से जा रही हैं तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। जो CGST इनपुट अकाउंट है वो हमारे अब इनकम बन जाएगी, क्योंकि हम पहले पे कर रहे थे, अब हमें राम मोहन से पैसे वापस मिल रहे हैं, तो वो हमारी इनकम बनेगी, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। CGST को भी क्रेडिट कर देंगे। तो मिस्टर मोहन क्या हो गया? अब रिसीवर हो गया, उसको हम क्या करेंगे? डेबिट। लास्ट ट्रांजैक्शन बुक में रिकॉर्ड कर देते हैं जेन 31 की मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू CGST इनपुट अकाउंट टू SGST इनपुट अकाउंट। मोहन अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में जाएगा 672 और परचेज रिटर्न के अकाउंट में क्रेडिट में आ जाएगा 600 और CGST इनपुट अकाउंट के सामने आ जाएगा 36 और SGST इनपुट अकाउंट के सामने आ जाएगा 36। आज की सबकी सारी ट्रांजैक्शन हमने कर दी। अगर कोई भी किसी भी ट्रांजैक्शन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, कमेंट में पूछिए, हम जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करेंगे। सो कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर करें जितना ज्यादा हो सकता है, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।